इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पार्टनरशिप फॉर्म क्या है और इसके कौन से इंपॉर्टेंट रूल हैं। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजीसी नेट में हमारे पास रहते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कोई पर्सन रहेगा। तो जब दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक फर्म बना लेते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब मैंने कहा दो से ज़्यादा लोग, तो कितने ज़्यादा हो सकते हैं? हमारे पास रूल है कंपनीज रूल 2014 के अंदर, जो कि कहता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स 50 रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। पहले ही जो लिमिट थी वो 100 थी, अब 100 से चेंज होकर 50 हो गई है। तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो दो मतलब कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। दो से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम 50 तक लोग आपस में मिलकर एक फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, आपस में मिलकर काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नॉर्म्स रेगुलेशंस लिखी गई हैं कि जो लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करेंगे उन्हें कौन से रूल्स को, कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है। माइनर जो है कभी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन। मतलब कि जब आप पार्टनरशिप को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम पर ही कैन नॉट बिकम द पार्टनर। बट यस, फॉर्मुलेशन के बाद लेटर ऑन अगर आप चाहे तो माइनर को एज अ पार्टनर ऐड कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस रहती है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे आपको उसकी परमिशन चाहिए। सेकेंडली, माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा, लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम उसको लाइबल नहीं बना सकते, इसी वजह से माइनर को पार्टनर भी नहीं बनाया जा सकता। आफ्टर फॉर्मुलेशन ही कैन बी एडेड, कैन नॉट फॉर द चैरिटेबल एक्टिविटी। पार्टनरशिप फर्म को हम चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो पार्टनरशिप फर्म रहती है उनका प्रॉफिट है, एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप फर्म का रहेगा प्रॉफिट को अर्न करना। कंपनीज रूल 2014 के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है मेंबर्स की 50 रहेगी। उसके बाद पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा जाता है। पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, कैपिटल के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सारी नॉर्म्स रेगुलेशंस उसमें लिखे जाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा जाएगा उसी को हम फॉलो करेंगे। बट इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं रहती, एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हम प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सिर्फ लोन और एडवांसेस के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अदरवाइज ना तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, ना ही उनको कैपिटल के ऊपर किसी तरीके का इंटरेस्ट मिलेगा। और पार्टनरशिप डीड अगर आप रखते हैं तो ये फ्यूचर में होने वाले सारे डिस्प्यूट्स को खत्म कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पार्टनरशिप फर्म के ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर में पूछे जा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।